गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग एडुटेरिया टेस्ट सीरीज, बिहार करंट अफेयर्स एडुटेरिया टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं। अब तक 3 टेस्ट कंप्लीट किया जा चुका है, जो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज हम लोग 4th नंबर टेस्ट को देखेंगे और काफ़ी फास्ट रिविजन है। 50-50 क्वेश्चन का इसमें दिया हुआ है और बिहार के लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी एग्जाम है बिहार के लिए, चाहे बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या टीचर हो, जिस किसी भी बिहार के लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज हो जाती है। तो एनीवे, चलिए आज बिना देरी किए हुए हम लोग पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना में प्रति बच्चा को 15 लाख रुपया तक खर्च करने का राज्य सरकार वहन करेगी। यह योजना 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल एक होगा, क्योंकि इसमें 9 से 14 वर्ष है। कितना है? 9 से 14 वर्ष तक की बात करती है। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के लिए किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो रणवीर कुमार होगा। 2023-24 के दौरान नाबार्ड के बिहार को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान कर रही है? नाबार्ड के द्वारा बिहार को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा आपका 10,372.86 करोड़। 10,372.86 करोड़। बिहार म्यूजियम में 4 से 7 अप्रैल तक कौन सी महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटना हुई है? बिहार म्यूजियम में 4 से 7 अप्रैल तक कौन सी महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटना हुई है? तो ये दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। SJVN लिमिटेड ने IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। ये क्या है? तो सुरंग परियोजना में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडलों का उपयोग करने के लिए। क्या है? सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडलों का उपयोग करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के पटवा टोली गांव जो गया में है, किस कारण से पहचान हासिल की है? तो यहाँ पे इसको कहा जाता है पटवा टोली गांव को कि IIT कारखाना के रूप में पटवा टोली गांव को जाना जाता है। IIT कारखाना, यहाँ माना जाता है कि लगभग हर घर से एक IITian जरूर है। रूबल मेमोरियल अस्पताल के में राज्यपाल द्वारा किस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया? रूबल मेमोरियल अस्पताल में राज्यपाल द्वारा किस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा आपका सर्जिकल रोबोट प्रणाली। सर्जिकल रोबोट प्रणाली। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रमुख कोच के रूप में हरेंद्र सिंह को। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हरेंद्र सिंह किस पद पर थे? हरेंद्र से इससे पहले किस पद पे थे? तो अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच थे पहले। बिहार में आयोजित एशियाई जलीय पक्षी जनगणना के दौरान कितने पक्षी प्रजाति की पहचान की गई? कितने पक्षी प्रजाति की पहचान की गई है? तो ये लगभग 200 यहाँ पे है लगभग, लेकिन 203 टोटल है। 203 प्रजाति की पहचान की गई है। यहाँ पे 200 दिया हुआ है, लेकिन 203 होगा, कहीं कहीं देखने को मिलता है। कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव, कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन नालंदा जिला में किया गया। नालंदा जिला में। 67 राष्ट्रीय फिल्म गेम्स रग्बी चैंपियन 2024 अंडर 19 में बिहार के लड़कों लड़कियों ने क्या उपलब्धि हासिल की है? क्या उपलब्धि हासिल की? तो ये दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। किस भार वर्ग में जूही कुमारी ने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? कांस्य पदक जीते, तो ये 65 किलोग्राम है। पेरिस में 11वां भारत गौरव अवार्ड से महावीर मंदिर न्याय के सचिव को सम्मानित किया गया। तो सचिव कौन है? तो यहाँ पे आचार्य किशोर कुणाल होंगे। आचार्य किशोर कुणाल।
किसने सफेद चादर उपन्यास लिखा? किसने सफेद चादर नामक एक उपन्यास लिखा है? तो जियालाल आर्य ने, जियालाल आर्य ने। आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर से तैयार किस उपकरण को पेटेंट मिला है? किस उपकरण को पेटेंट मिला है? तो ये सूटकेट इन्वर्टर है, सूटकेट इन्वर्टर है। आईआईटी पटना द्वारा विकसित सूटकेस इन्वर्टर कितने तापमान तक कार्य कर सकता है? कितने तापमान तक कार्य कर सकता है? तो ये -19 डिग्री। बिहार ने हाल ही में मधु उत्पादन में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? बिहार ने हाल ही में मधु उत्पादन में क्या उपलब्धि हासिल की है? तो इन्होंने बिहार मधु उत्पादन में चौथे स्थान पे पहुंचा दिया। बिहार अब मधु उत्पादन में चौथे स्थान पे है। विश्व आर्थिक मंच 2024 के लिए युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे घोषित किया? युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे घोषित किया है? तो ये शरद विवेक सागर को। बिहार की कल्याणी सिंह ने जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं? तो ये 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति ने 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो बिहार संग्रहालय में किया है, बिहार संग्रहालय में किया है। सॉरी, यहाँ पे ज्ञान भवन पटना की बात कर रहा है। एशियाई पुरातत्व को 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ज्ञान भवन है और ये बिहार संग्रहालय भी है। इसको मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, इसको देख लिया जाएगा चेक करके। एनीवे, भारत में मधु उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? भारत में मधु उत्पादन में वर्तमान में पहले स्थान पे कौन से राज्य है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। वर्ष 2023-24 में बिहार के संदर्भ में वस्तु एवं सेवा जीएसटी कर संग्रह में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि किया? 23-24 में जीएसटी में संग्रह करने में कितने प्रतिशत वृद्धि किया है? तो ये हो जाएगा 18.13%। ग्रीन चैनल 2.0 की शुरुआत बिहार के किस जिले से स्वास्थ्य संस्थाओं गुणवत्तापूर्ण औषधियों की समुचित मात्रा में उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए किया गया है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर शेखपुरा, मुजफ्फरपुर शेखपुरा। ग्रीन चैनल 2.0 की शुरुआत मुजफ्फरपुर शेखपुरा। पूर्व मौर्य काल में भी भूकंप प्रतिरोधी इमारतें और कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाता था। उपरोक्त जानकारी बिहार के किस स्थल से ज्ञात हुई है? किस जानकारी कहाँ से ज्ञात हुई है? तो ये राजगीर से पता चलता है। कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादक कंपनी बिहार के किस जिले में बॉटलिंग प्लांट की स्थापना करेगा? बॉटलिंग प्लांट की स्थापना करेगा, तो ये बक्सर से करेगा। आईआईटी पटना के किस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के लिए एक समझौता किया गया? आईआईटी पटना ने किस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? तो ये हो जाएगा आपका लिंकन विश्वविद्यालय मलेशिया के साथ, लिंकन विश्वविद्यालय मलेशिया के साथ। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के 4 संसदीय क्षेत्रों में मतदान की अवधि कितने घंटे बढ़ाने का फैसला किया है? कितने घंटे बढ़ाने का फैसला किया है? तो ये 2 घंटा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिहार की कुल कितनी विनिर्माण इकाई सूचीबद्ध है? एक भी नहीं। युवा पेशेवरों से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आग्रह उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ पे किया? तो ये हो जाएगा आपका IIM बोधगया। निम्नलिखित में से किस सौंदर्य प्रतियोगिता में पटना की कृतिका राज लक्ष्मी फाइनलिस्ट बनी? निम्नलिखित में किस सौंदर्य प्रतियोगिता में पटना की कृतिका राज लक्ष्मी फाइनलिस्ट बनी? कहाँ पे बनी? तो मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड में। हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर जो तितलियों की एक प्रजाति है। हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर
एक तितलियों की प्रजाति है, इन्हें बिहार में पहली बार कहाँ देखा गया? बिहार में पहली बार कहाँ देखा गया? मोतिहारी और हाजीपुर में इसे पहली बार देखा गया है। मोदी गीत माला, मोदी गीत माला पुस्तक किसने लिखी है? मोदी गीत माला पुस्तक किसने लिखी है? तो योगी संजय चेसियार, योगी संजय चेसियार ने लिखा है। पर्यटकों के सुरक्षा के लिए कौन सा विभाग पर्यटन पुलिस स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है? कौन सी डिपार्टमेंट? तो ये पर्यटन विभाग होगा। परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिले में हुई? परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिले में हुई है? तो ये हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया? तो ये बिहार ने किया। युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना जिला प्रशासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया? किस अभियान की? यू आर द वन, यू आर द वन अभियान की शुरुआत किया। 2023 में बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा पासपोर्ट आवेदन हुआ? बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा पासपोर्ट आवेदन किया गया? तो ये सिवान क्षेत्र में है। बिहार का पहला बीएसएनएल की पूर्णतः स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा कहाँ पे लॉन्च किया गया? कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये महुआ में। बिहार का पहला बीएसएनएल की पूर्णतः स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा महुआ। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किए गए हरेंद्र सिंह बिहार के किस जिले के मूल निवासी है? हरेंद्र सिंह बिहार के किस जिले के मूल निवासी है? तो ये सारण के हैं। इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट के तत्वाधान में सिक्की कला पर वर्कशॉप, यह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट के तत्वाधान में सिक्की कला पर वर्कशॉप, यह प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका बिहार म्यूजियम पटना, बिहार म्यूजियम पटना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना बिहार के किस विश्वविद्यालय में की गई है? बिहार के किस विश्वविद्यालय में किया है? ललित नारायण मिथिला कॉलेज विश्वविद्यालय, सॉरी। 2020 से मार्च 2024 तक साइबर ठगी में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे है? साइबर ठगी में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो ये हो जाएगा नालंदा। बिहार हाल ही में करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया? हाल ही में करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किस राज्य सरकार में की गई है? तो ये बिहार में की गई है। 52वें नेशनल मेंस सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन 52वें नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? कहाँ पे किया गया? तो ये हो जाएगा आपका बेगूसराय में। 4 अप्रैल 2024 को बिहार सरकार ने राज्य की सरकारी स्कूलों के आधारभूत संरचना विकास के लिए कुल कितनी राशि की मंजूरी दी है? कितनी राशि की मंजूरी दी है टोटल? तो 3,012 करोड़ 85 लाख, 3,012 करोड़ 85 लाख। जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान है? जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो ये हो जाएगा बक्सर। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन है? देश का पहला जिला कौन है? तो ये हो जाएगा सारण। बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से, पत्नी या पैतृक घर से पैसे की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से या पत्नी के पैतृक घर से पैसे की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। उपरोक्त में से फैसला किस राज्य के उच्च न्यायालय में सुनाया गया है? तो ये पटना उच्च न्यायालय। पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर
पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर, जिसका अंग्रेजी अनुवाद अभय के ने किया, वह किस जिले के मूल निवासी है? वो किस जिले के मूल निवासी है? तो ये नालंदा के निवासी है। तो हमारा 4 नंबर टेस्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे 5th नंबर टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।